नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस की खास चर्चा में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। 18 अगस्त को संभावित दौरे के अनुसार प्रधानमंत्री रायगढ़ पहुंचेंगे और वहां छत्तीसगढ़ की जनता को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। पिछले 1.5 महीने में पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा होगा। वहीं 13 अगस्त को जांजगीर में कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन करने जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ में शंखनाद किया था और जमकर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा भी था। धान, किसान, भ्रष्टाचार, शराबबंदी जैसे कई मुद्दों को लेकर पीएम ने कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए थे। 18 अगस्त को रायगढ़ के दौरे को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेकर आएंगे। पिछले बार जब आए थे 7,000 करोड़ की सौगात लेकर आए थे, आज उन्होंने 2,000 करोड़ की सौगात दी है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ आए। वो जितना ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेकर आएंगे। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से निशाना साधा है और कहा है कि वह छत्तीसगढ़ में झूठ बोलने आते हैं। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेके आएंगे। पिछली बार भी आए तो 7,000 करोड़ की सौगात थी। तो हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी ज्यादा से ज्यादा आए, वो जितना ज्यादा आएंगे उतना छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेकर आएंगे। यहाँ तो झूठ परोस के गए प्रधानमंत्री जी। पहले आए थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में कि धान खरीदे भारत सरकार करती है, तो अब पता नहीं फिर और क्या बोलेंगे। वहीं कांग्रेस 13 अगस्त को जांजगीर जिले में भरोसे का सम्मेलन करने जा रही है। भरोसे का सम्मेलन में इस बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होने जा रहे हैं, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भरोसे का सम्मेलन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, भरोसे का नहीं धोखे का सम्मेलन है। धोखे के सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो उन्हें पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने जो घोषणा किया था कितना भरोसा तोड़ने का काम किया है। यह भरोसे का नहीं, छत्तीसगढ़ को धोखे का सम्मेलन है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता 2023 के चुनाव में जनता के बीच जाने से डर रहे हैं, इसलिए भरोसे का सम्मेलन के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए महज कुछ दिनों का वक्त बचा है। अब दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रहा है। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली हुई है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी छत्तीसगढ़ में कमान संभालते नजर आ रहा है, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब इन आरोप प्रत्यारोप का कितना फायदा मिलेगा, वह चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। हमारे साथ बीजेपी नेता ब्रजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत स्वराज एक्सप्रेस में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मैं सबसे पहले रुक करूंगी सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी, 18 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और ये उनका दूसरा दौरा है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे मुख्य चेहरा माने जाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव है और उनका दौरा हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि विकास कार्यों की सौगात लेके आते हैं प्रधानमंत्री। क्या लगता है, सौगात का असर क्या कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा? सुरेंद्र जी। शिवांगी जी, स्वागत है देश के प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता एहसान जताना छोड़ दे। छत्तीसगढ़ जो है वो उत्पादक राज्य है। स्टील और सीमेंट के अग्रणी उत्पादन के साथ साथ तमाम तरह के मिनरल्स हैं। कोल खनन में नंबर 1 है, बॉक्साइट और आयरन ओर भी है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये ढोल पीटते हैं देने का, तो छत्तीसगढ़ की जनता पर यह एहसान नहीं है। लेते कितना है? पिछले 5 साल में शिवांगी जी, छत्तीसगढ़ से केंद्र की मोदी सरकार ने 4,61,000 करोड़ से ज्यादा वसूला है। और दिए कितना? देना था 1,92,000 करोड़, उसमें से भी अभी बकाया है 55,000 करोड़। दिए केवल 1,37,000 करोड़ और छत्तीसगढ़ से वसूले हैं 4,61,000 करोड़। तो यह एहसान जताना छोड़ दे। 1,400 करोड़ की सौगात
जो स्टेशन के रिनोवेशन के लिए यह दे रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि बिलासपुर जोन जिसके अंतर्गत शिवांगी जी छत्तीसगढ़ आता है, वो देश में सबसे ज्यादा कमाई वाला, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जोन है। 22,000 करोड़ से ज्यादा हर साल रेलवे के माध्यम से कमाते हैं ये। तो मूल बात जो है, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व शिवांगी जी ये मान चुका है कि ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुकाबले पर भाजपा कहीं पर नहीं है, और भाजपा के अस्तित्व को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री पिछले 1.5 महीने में 3-3 बार आ गए, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लग रहा है, दौड़ लगा रहे हैं। तो मूल बात जो है, ये ठेके पर चलाने की जो कारपोरेट संस्कृति भाजपा में है, अब तो 90 विधानसभा को महाराष्ट्र गुजरात के 90 विधायकों को ठेके पर दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोट के, उनकी उपेक्षा करके ये चुनाव में जाना चाहते हैं, तो इनका हो सकता है फोकस। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमने देखा है पहले भी शिवांगी जी, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो प्रादेशिक स्तर पर स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। हिमाचल में क्या हुआ, कर्नाटक में तो 8 दिन रुके थे प्रधानमंत्री, परिणाम भी सामने है। पिछले चुनाव में 2018 में मोदी 4 बार छत्तीसगढ़ आए, 14 जून को बीजापुर से शुरू किए थे और 9 नवंबर 2018 तक चौथी बार, उसमें से 2 बार बस्तर में गए। आज बस्तर के 12 विधानसभा में एक भी विधायक भाजपा के नहीं है। सरगुजा में भी सुपड़ा साफ हुआ। तो भाजपा में तो विश्वसनीयता का संकट है, और इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके स्थानीय नेता हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। उसके चलते इनके नेता और कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के कुंठित है। ननकी राम कंवर सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, राम विचार नेताम, विक्रम उसेंडी, विष्णुदेव साय, क्या स्थिति है भाजपा में? ब्रजेश जी क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है कुछ ही महीनों में, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। क्या माने, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। क्या कहेंगे ब्रजेश जी? देखिए जैन मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को आज विश्व आदिवासी दिवस है उसकी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से। और दूसरी बात, एक बड़ी जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ मीडिया के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की सरकार से केंद्र सरकार इस वर्ष 85 लाख मिलियन 25 लाख मेट्रिक टन चावल खरीदेगी, जिसकी सहमति छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग ने भी जारी कर दी है। तो भूपेश बघेल जी और यहाँ प्रवक्ता वर्मा जी ये कहना भूल दे कि केंद्र की सरकार चावल नहीं खरीदती है। सहमति पत्र भी खाद्य विभाग से जारी हो गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं मैं आपको, जो कि हो सकता है वर्मा जी की जानकारी में ना हो। पहले उसकी कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद खंडन करेंगे, उनसे कह दीजिएगा। दूसरी बात, जितना वर्मा जी कह रहे थे, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितना वो कांग्रेस के बारे में नहीं जानते या कांग्रेस के नेताओं के बारे में नहीं जानते, उससे ज्यादा भाजपा की पार्टी और भाजपा के नेताओं के बारे में जानते हैं। मैं स्वागत करता हूं कि खड़गे जी भी आने वाले हैं, भरोसा का सम्मेलन होने वाला है यहाँ। लेकिन ये भरोसा का सम्मेलन क्यों हो रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। भेंट मुलाकात के नाम से सेठ मुलाकात करते आ रहे हैं भूपेश बघेल जी। क्यों जरूरत पड़ रही सेठ मुलाकात की? क्यों लोगों को बताया जा रहा है? अरे भाई, यदि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आ रहे हैं तो सौगात देंगे, इसमें तकलीफ क्या है? आपको तो स्वीकार करना चाहिए। आप जो सौगात दे रहे हैं उसमें भी आलोचना कर रहे हैं। ये कैसे प्रवक्ता और कैसी पार्टी है भाई? भाई यदि वो सौगात दे रहे हैं तो सिर्फ भाजपा के लोगों को नहीं दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को दे रहे हैं। आप स्वीकार करें ना करें, छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार करती है। और यदि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि न सिर्फ देश के बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी जितने पॉपुलर हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है, किसको बुलाएंगे वो? आज खड़गे जी के बारे में पूछ लीजिए, वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ के गांव में जाके पूछ लीजिए खड़गे कौन है, और बच्चे से पूछ लीजिए मोदी जी कौन है। तो उनके पास यदि इस तरह का कोई नेता नहीं है तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार थोड़ी है कि किसको बुला ले वो। और रहा सवाल, आप वर्मा जी कह रहे थे कि बाहर के लोगों को बुलाकर चुनाव प्रचार करा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अपना इतिहास पलट के देखिए, गुजरात में क्या हुआ, असम में क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी गए थे नहीं गए थे, यहाँ के विधायक गए थे कि नहीं गए थे। अरे ये दोनों पार्टी। ब्रजेश जी, अगर आप गुजरात की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी भी तो मणिपुर की बात कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसके लिए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खैर, हमारा टॉपिक ना मणिपुर है ना गुजरात है, छत्तीसगढ़ हमारा आज का मुद्दा है। सुरेंद्र जी अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, मैडम जी, सुरेंद्र जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ब्रजेश जी,
आपको मैंने पर्याप्त कर्नाटक समय की हार दिया को गया। स्वीकार जी, किया है, सुरेंद्र जी। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ भूपेश बघेल जी शिवांगी उत्तर प्रदेश गए तो क्या रिजल्ट आया, असम आ गए तो क्या रिजल्ट आया, और बाहर के में ये और इनके विधायकगढ़ जाते हैं नहीं जाते। तो कम से ब्रजेश कम जी, हमारा अपना गुजरात और असम इतिहास मुद्दा तो नहीं देखना है, हमारा चाहिए। मुद्दा उसके आज बाद दूसरे पे छत्तीसगढ़ आरोप का लगाना मुद्दा चाहिए। है। हमारी मेरा ये जो कहना है। डिबेट चल आप रही है मेरी वो बात पूरी होने छत्तीसगढ़ नहीं के दे रही मुद्दे है। पर है। आप छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर रहिए, ना गुजरात जब की वर्मा बात जी ने करिए, ना कहा तब असम तो आप की बात नहीं करिए। टोका ऐसे उनको। फिर तमाम मैं तो मुद्दे उनकी बात पे कांग्रेस जवाब पार्टी दे रहा आप हूं। पर आरोप लगाएगी, मैं आप उनकी कांग्रेस बातों पार्टी का पर जवाब आरोप दे रहा हूं लगाएंगे। और आप मुझे हमारा बोलने नहीं मुद्दा दे रही हैं। छत्तीसगढ़ का है। सुरेंद्र आप जी मुझे की बोलने नहीं प्रतिक्रिया दे रही है, आप ले मेरी लेते बात हैं। पूरी होने नहीं दे रही है। जब वर्मा जी बोल रहे थे मैं उनकी ही बातों का जवाब दे रहा हूं, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा है। शिवांगी जी जी, केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये चरित्र आपको मैं उदाहरण सहित बताता हूं। जो उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, क्षतिपूर्ति देना ये 30 जून 2022 से बंद कर दिए, लेकिन क्षतिपूर्ति के लिए लगाए जाने वाला सेस जो है वो केंद्र की मोदी सरकार 2026 तक वसूलेगी। दूसरी बात, ये धान खरीदी की बात कर रहे थे, 7 जुलाई को प्रधानमंत्री से भी साइंस कॉलेज की सभा में सुन लीजिए, ये झूठ बुलवाए, ये बेशर्मी से झूठ बुलवाए भाजपाई। केंद्र के बारे में क्यों जो सिस्टम है, मैं आपको प्रमाण देता हूं, देश भर में धान खरीदी का जो सिस्टम है, अरे ब्रिजेश जी ये गंद फैलाना छोड़ दीजिए, अपने समय में बोलिएगा। पंजाब और हरियाणा में यह व्यवस्था है कि केंद्र की सरकार जो है एफसीआई जो केंद्र की एजेंसी है उसके माध्यम से। जी शिवांगी जी शिवांगी जी, प्रतिक्रिया आपकी। जो धान खरीदी का सिस्टम है, पंजाब और हरियाणा केवल 2 राज्य हैं जहां केंद्र सरकार की एजेंसी जो है वो खरीदी करती है। छत्तीसगढ़ में 15 साल जब रमन सिंह की सरकार थी तब भी यही व्यवस्था था कि मार्कफेड जो राज्य की एजेंसी है वो लोन लेके राज्य सरकार की गारंटी पर लोन लेती है और वो अपने संसाधनों से खरीदी की व्यवस्था करती है। जब उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग करके मिलिंग किया जाता है तब जो केंद्रीय पूल में चावल की खरीदी होती है उसकी कीमत केंद्र सरकार देती है। और ये कह रहे हैं अभी 84 लाख मीट्रिक टन, 80 लाख मीट्रिक टन, तो 67% जो है वो धान से चावल निकलता है। कितना होता है? 1,40,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य है। कितना चावल होता है और कितना ये ले रहे हैं? तो मोदी सरकार देश की पहली और इकलौती सरकार है जो इस प्रकार से कभी उसना अरवा का अड़ंगा लगाती है, कभी लिमिट तय करती है। 2014 से पहले कोई लिमिट नहीं था। अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल पूरा का पूरा केंद्र सरकार खरीदती थी। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मोदी सरकार पहली सरकार है जो राज्य सरकार अपने संसाधनों से इनपुट सब्सिडी देती है। तो ये मोदी सरकार कहती है कि आप 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देंगे। तो देश का, प्रदेश का गौपालक, प्रदेश का किसान, प्रदेश के युवा बेरोजगार इस बात के गवाह हैं कि 15 साल रमन सिंह के कुशासन में जो वादा खिलाफी की गई, जो शोषण हुआ और पिछले 4.5 साल में जो समृद्धि आई है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट देख ले। कृषि विकास दर में हम केंद्र से दूर हैं, सुरेंद्र जी, अनिरुद्ध उत्पादन में हम 1.5 गुना आगे लेते हैं। हैं, सेवा के क्षेत्र हमारे में साथ 4 गुना वरिष्ठ बेहतर पत्रकार प्रदर्शन भी है। जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध जी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कहेंगे आप? 18 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी 13 अगस्त को भरोसे का सम्मेलन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि भरोसे का सम्मेलन नहीं, धोखे का सम्मेलन है। छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा करती नहीं है, इसलिए भरोसे का सम्मेलन नाम रखा गया है। क्या कहेंगे? दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और विधानसभा चुनाव का वक्त है, कुछ ही महीने महज बचे हुए हैं। क्या लगता है आपको अनिरुद्ध जी? देखिए शिवांगी जी, आप लोगों का सब्जेक्ट है दौरे को लेकर रार जारी है तकरार। और ये जो है दोनों सभाएं हैं, ये एक चुनावी सभाएं हैं। चुनाव को देखिए तो 100 दिन से भी कम बचा है। और मोदी जी की जो सभा है 18 अगस्त को रायगढ़ में संभावित है और वहीं 13 अगस्त को जो है फाइनल है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा। ये दोनों के अपने अपने कारण हैं। मोदी जी का जो है हर डिवीजन में आम सभा जो है तय है छत्तीसगढ़ का, जिसमें रायपुर हो चुका है। अब अगले क्रम में जो है उनका रायगढ़ हो रहा है, बिलासपुर डिवीजन भी कवर होगा। उसके बाद हो सकता है कि आने वाले समय में मोदी जी बस्तर भी जाएं। और रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, तो उसमें जो है मतलब एक गहरी बात छिपी हुई है उनके दौरे को लेकर। उनका दौरा हो रहा है जांजगीर क्षेत्र में, और यहां पे जो है जांजगीर जो क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र की बात करें और न सिर्फ जांजगीर जिला, उसके आसपास के भी क्षेत्र की बात करें तो वहां अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों की बहुतायत है। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों तरफ का जो है
चित्र सामने आ रहा था, जो कि चित्रण हम देख पा रहे थे, तो बात सिर्फ थी आदिवासी वर्ग और ओबीसी वर्ग, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। और बड़े पदों पे जो नियुक्तियां भी हुई दोनों तरफ, तो वही आदिवासी और आपका पिछड़ा वर्ग, उसी पर सारी चीजें फोकस्ड थी। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो दौरा है, वो जो है अनुसूचित जाति वर्ग बहुल क्षेत्र में है। जांजगीर क्षेत्र, उसके आसपास के जो क्षेत्र है, अनुसूचित जाति वर्ग बहुल क्षेत्र है। और दूसरी बात यह है कि आज जो अनुसूचित जाति वर्ग की जो है संख्या प्रदेश में जो है 12% आबादी जो है अनुसूचित जाति वर्ग की है, जिसपे अभी तक कोई दोनों पार्टियों की तरफ से कोई बहुत बड़े स्तर पर बात नहीं हो रही थी। और कांग्रेस को जो है अभी पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में जो है अनुसूचित जाति क्षेत्र से जो बहुत अच्छा जो है वहां पे प्रतिशत मिला वोटों के रूप में और जीत के रूप में भी। और कांग्रेस निश्चित रूप से इसको बरकरार रखना चाहती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दौरा हो रहा है, वहां पे विशाल सभा हो रही है, जिसे भरोसे के सम्मेलन का नाम दिया गया। और रही बात मोदी जी की, तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि पिछले जो है हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री रहे, विधायक भी हैं, कि 7 करोड़ की सौगात जो है जुलाई में जब मोदी जी आए थे तो रायपुर संभाग में देकर गए, और निश्चित रूप से आए हैं तो और भी संभाग देकर और भी जो है सौगात देकर जाएंगे जी। और अभी वर्मा जी की बात भी मैंने सुना, तो जिसमें वर्मा जी ने कहा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है, तो निश्चित रूप से इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। कोयला और दूसरे खनिज और भी सोर्सेस हैं, कुछ एक सोर्स तो इसका भी है कि जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसकी भी रेवेन्यू यहां से बहुत अर्जित होती है। तो देना और लेना, ये तो जो है केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच परस्पर का भाव है। लेकिन यह है कि अब आने वाले दिनों में जो आने वाला हफ्ता है, आने वाला जो वीक है, एक तरफ मोदी जी होंगे और एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे, तो राजनीतिक का परिदृश्य यहाँ का छत्तीसगढ़ का दिलचस्प होगा। अनिरुद्ध जी, क्या लगता है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? एक तरफ बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं देश के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और दोनों ही आम सभा को संबोधित करेंगे, कहीं ना कहीं आम जनता को साधने की कोशिश करेंगे, आदिवासी को साधने की कोशिश करी जाएगी दोनों ही पार्टियों की तरफ से। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता उनकी पार्टी पर भरोसा करती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो सौगात तो जरूर देंगे। जब आए थे जुलाई में तो 7,000 करोड़ की सौगात दी और अब आ रहे हैं तो 2,000 करोड़ की सौगात दी है। क्या लगता है, दोनों ही पार्टियां हैं, दोनों ही तरफ से सौगातें लगातार दी जा रही, आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का अहम चेहरा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अनिरुद्ध जी, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। जी, आपने पहली लाइन में आपने बात की चेहरा, मोदी जी का चेहरा। निश्चित रूप से 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ताबड़तोड़ नतीजे थे, वो कांग्रेस के पक्ष में थे, और लग यही रहा था कि जो 2019 में लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें भी कांग्रेस के पक्ष में ताबड़तोड़ नतीजे जा सकते हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह मोदी जी की सभाएं हुई और राष्ट्रवाद का नारा चला, तो छत्तीसगढ़ में से 11 में से जो है 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई और 2 कांग्रेस की झोली में आई, वो भी 2 जो है कांग्रेस के कद्दावर लोग मैदान में थे। और देखिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो भी प्रधानमंत्री का सशक्त चेहरा हो, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको तो मैंने भी देखा है, बाल्यावस्था में मैंने देखा, फिर वो राजीव गांधी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अब मोदी जी हो, जिस जगह पे भी जहां हो ये चेहरा बोलता है और उसका कहीं ना कहीं असर होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी जो कमान जो है केंद्र सरकार के, जो केंद्र में जो बैठे हुए हैं, दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, वो नेता संभाले हुए हैं। अमित शाह जी 1 महीने के भीतर 2 बार आए, और यहां तक कि सिर्फ आए नहीं, आना जाना नहीं हुआ, रात भी रुके और उन्होंने यहां पे रणनीति बनाई और पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बात की। और सिर्फ मोदी जी की सभा ही नहीं, उनके अलावा यहां पे केंद्र सरकार के मंत्री राजनाथ जी की सभा हुई, यहां पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की भी सभा हुई, और कुल मिलाके जो है जो राष्ट्रीय नेता जो है छत्तीसगढ़ की एक तरह से कमान संभाले हुए हैं। और अब मल्लिकार्जुन जी की भी आपने बात की, उनकी भी रणनीति को, कांग्रेस की रणनीति को भी मैं जो है उचित इसलिए कह सकता हूं, सही इसलिए कह सकता हूं कि वही मैंने पूर्व में भी जो बात की कि अभी तक अनुसूचित
अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग की जो बात कहीं दोनों पार्टियों की तरफ जी। से होते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। तो कांग्रेस अगर कहीं ये सोच के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अगर कहीं वहां पे बुलाना चाहती है, और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत बड़ा दलित चेहरा है, दलित चेहरा, तो निश्चित रूप से ऐसी जगह पे उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर रणनीति जो कायम है उसको हर तरह से उचित कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी भरोसे के सम्मेलन पर आरोप लगा रही है कि भरोसे का सम्मेलन नहीं है, ये धोखे का सम्मेलन है। क्या कहेंगे आप? आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं सुरेंद्र जी। शिवांगी जी, 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा का कुशासन और वादा खिलाफी भी भोगा है, और पिछले 4.5 साल में जो वादे पूरे हुए, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो, या फसल का समर्थन मूल्य, जो कोदो कुटकी रागी भी 3500 रुपए में खरीदे जा रहे हैं। तो एक तरफ भाजपा का कुशासन है, जब बोनस के नाम पर किसान ठगे गए, जिस प्रकार से युवाओं के रोजगार के अधिकार को आउटसोर्सिंग करके बेचा गया, पिछले 2 महीने के भीतर नियमित पद पर शासकीय विभागों में 40,000 नियुक्तियां निकली है, वैकेंसी निकली है, और जिस प्रकार से 26,04,000 किसान आज धान बेच रहे हैं, भाजपा के साथ शासनकाल में केवल 12 लाख संख्या थी। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी। ये कांग्रेस पार्टी है जिसमें एक दलित परिवार का मिल मजदूर का बेटा 8 बार विधायक रहे, वो लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित हुए, और जिस प्रकार से जांजगीर जिला है वो कृषि के लिए फेमस है, बहुसंख्यक किसान आबादी है वहां पर, जो किसानों को हमारे वादे से ज्यादा 2640 और 2660 पिछले खरीफ सीजन में मिला, और आगे भी मिलेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि भूपेश सरकार जो कही है उससे ज्यादा कर रही है, और जो भरोसा दिनों दिन बढ़ रहा है भाजपा के पास, उसका तोड़ नहीं है। जो रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 3-3 चुनाव भाजपा उनके चेहरे पर लड़ी, आज भाजपा के प्रभारी उनको दौरा करने से मना करते हैं। जो राजेश मूणत, ब्रिजमोहन अग्रवाल, ननकी राम कंवर जो प्रमुख पदों पर रहे, आज उनसे परहेज किसी कमेटी में नहीं रखे गए। चुनाव समिति होती है शिवांगी जी, वो प्रदेश के नेताओं की होती है। आउटसोर्सिंग ऐसा चरित्र हो गया भाजपा का, इनके चुनाव समिति भी ओम माथुर प्रभारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सह प्रभारी। तो भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है कि यहाँ के नेता और यहाँ के कार्यकर्ताओं पर तो इनको भरोसा ही नहीं है। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के कार्यकर्ताओं, यहाँ के नेता पर भरोसा नहीं है, और आपकी पार्टी भरोसे के सम्मेलन पर आरोप लगा रही है कि भरोसे का सम्मेलन नहीं है, धोखे का सम्मेलन है। और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो उन पर भरोसा करती है, इसलिए भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर रही है कांग्रेस पार्टी। आखिर ये आरोप क्यों, धोखे का सम्मेलन क्यों कहा जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से? जी वर्मा जी से ये पूछ लीजिए कि उनका प्रभारी क्या छत्तीसगढ़ का है? अभी जो दो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं चुनाव के, वो क्या छत्तीसगढ़ के निवासी हैं? अरे प्रभारी तो रहते हैं। अरे प्रभारी कौन सी पार्टी में स्थानीय होते बताइए? बीच में मत बोलिए। स्टार प्रचारक होना, प्रदेश प्रभारी होना अलग विषय है। रोकिए। ना आपने सवाल किया, आपने गलत सवाल किया। कुतर करना छोड़ दीजिए, ये कुतर करना छोड़ दीजिए। ये 90 विधानसभाओं को 90 विधानसभा को एक जगह पर किए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये गलत सवाल करेंगे शिवांगी जी, ये गलत सवाल करेंगे। अरे ये गलत सवाल करेंगे, कुतर करेंगे। इनको रोकिए। मत करिए, एहसान कर रहे हैं क्या? बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, कुतर कर रहे हैं, दर्शक भी नहीं समझ कुतर कर रहे हैं, कुतर कर रहे हैं और अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट प्रभारी दर्शक भी आपको सुनना चाहेंगे। एक एक करके एहसान कर रहे हैं क्या? ब्रजेश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय का बहुत अभाव है, आखिरी का 1 मिनट है हमारे पास। डूबी हुई है, किसानों से पूर्ण कर्ज माफी की बात करती है, कर्ज माफी नहीं करती, बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देने की बात। 36,000 करोड़ का नान घोटाला, अगस्ता पनामा, जिसमें सरकारें चली गई, किस नैतिकता से ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं? किस नैतिकता से ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं? डीकेएस घोटाला, प्रियदर्शनी घोटाला, जब जवाब नहीं होता तो ये कुतर करने नहीं। आप तथ्यहीन आरोप लगाएंगे, तथ्यहीन आरोप लगाएंगे, कुतर करेंगे, कुतर करेंगे आप। ये कौन सा तरीका है बहस करने का? एक करके प्रतिक्रिया मेरी आपसे गुजारिश है सुरेंद्र जी, ब्रजेश जी, एक एक करके प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, समय का बहुत अभाव है, समय का बहुत अभाव है। 1 मिनट है हमारे पास। बोलने का अवसर पे बोल रहा है वो, आप रिमाइंड करके देख लीजिए कौन बीच में बोल रहा है। इनके पास विषय नहीं है, ये कुतर करेंगे, ये तथ्यहीन बात करेंगे। जो भ्रष्टाचार से डूबी हुई सरकार है, जिनके लोग जेल में बंद हैं, 2000 करोड़ का शराब घोटाला है, उनके पास कोई जवाब हो सकता है?
सरकार जो भरोसा टूट गया है उसके लिए भरोसे की कार्यक्रम करना 30,000 करोड़ के नान घोटाले पर कब जवाब दोगे? बहुत राष्ट्रीय समझदार सहकारी है। बैंक है, उमेश सिन्हा का नान घोटाला बहुत सुन समझदार लीजिए, है। अधिवक्ता है आप, बेशर्मी से झूठ बोलना चिल्ला बंद क्यों कर रहे हो दीजिए। यार? क्यों चिल्ला रहे हो? डीकेएस घोटाले पे वाई सैंपल देने कौन मैडम, भाग बुलवा रहे? लीजिए। अंतागढ़ में वाई सैंपल देने कौन आप भाग बुलवा रहे? लीजिए। ये भाजपा के नेता बुलवा लीजिए। न्यायालय जाके बुलवा नान लीजिए मुझे। घोटाले की जांच को बाधित करते हैं। अरे नान घोटाले का FIR कौन किया था? कितने लोगों को चलिए, अंदर किया था? नान घोटाले पे बाधित कर रहे हैं भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट आज जाके। की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। सुरेंद्र जी, ब्रजेश जी, अनिरुद्ध जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 18 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, तो वहीं दूसरी ओर 13 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरोसे का सम्मेलन किया जा रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अब देखना होगा, एक तरफ भरोसे का सम्मेलन है और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा आखिरकार छत्तीसगढ़ की जनता किसे चुनती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।